नमस्कार साथियों। आज का हमारा विषय है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो अपने विषय बिंदु पे आने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारा YouTube चैनल आद्या फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को टच करिए। तो आज का हमारा विषय है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम आपतित किरण पर आधारित होते हैं कि आपतित किरण किस स्थिति से गुजर रही है। तो इसके 3 नियम होते हैं। पहला होता है यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। दूसरा नियम होता है यदि आपतित किरण फोकस बिंदु से गुजरे। और तीसरा नियम होता है यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरे। तो हम पहला नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। ये हमारा एक अवतल दर्पण है। M1 और M2 ध्रुव P। तो पहला नियम क्या है यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। ये हमारी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष है। आपतित किरण क्या मुख्य अक्ष के समांतर हो। ये हमारी आपतित किरण है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात वह दर्पण के फोकस से गुजरेगी। मान लीजिए फोकस बिंदु आपका F, कहां से गुजरेगी? फोकस से। फोकस से गुजरेगी यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। इसी प्रकार से अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें तो उत्तल दर्पण में भी वही नियम लागू होता है। ध्रुव P आपतित किरण क्या है मुख्य अक्ष के समांतर है। फोकस बिंदु F। तो क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम है यदि आपतित किरण फोकस बिंदु से गुजरे। यदि आपतित किरण फोकस बिंदु से गुजरे तब क्या होता है? देखिए आप, ये हमारा एक अवतल दर्पण है। फोकस बिंदु, अब वो कहता है यदि फोकस बिंदु से गुजरे, फोकस बिंदु से गुजरे तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कब? यदि फोकस बिंदु से गुजरे। इसी प्रकार से आपका उत्तल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण फोकस बिंदु F कहां से गुजर रही है? फोकस बिंदु से गुजर रही है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह हमारा दूसरा नियम है। तीसरा नियम है यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरे। तीसरा नियम है यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरे तो वह उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात वापस लौट आती है। फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C। आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है। इसलिए
आप देखिएगा इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए भी वक्रता केंद्र C, फोकस F। देखिएगा आप, तो यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तन होने के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है जिस मार्ग से किरण आती है। तो इस प्रकार से ये 3 नियम होते हैं। इन्हीं 3 नियमों के आधार पर हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थितियां प्राप्त करते हैं। लेकिन इन 3 नियमों को हम एक टेबल के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं, जिन्हें हम एक जगह पर रख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। देखिएगा इस प्रकार से इसमें आपका पहला कॉलम हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा हो जाएगा परावर्तित किरण और अगला हो जाएगा चित्रांकन। चित्रांकन। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। कैसा हो? मुख्य अक्ष के समांतर हो। यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तित किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी। फोकस बिंदु से गुजरेगी या परावर्तित होगी। डायग्राम कैसा होगा? देखिएगा, P फोकस बिंदु F इस प्रकार से। तो समांतर है, मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु से गुजरती है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए भी हो जाएगा। F हो गया फोकस से, दूसरा बिंदु क्या था आपका? यदि आपतित किरण फोकस से गुजरे। दूसरा बिंदु था कि फोकस बिंदु से गुजरे। तो परावर्तित किरण क्या होती थी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए कैसे? P फोकस बिंदु है, किरण आती है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए आप देखिए, F इस प्रकार से आती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या था? यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरे। आपतित किरण कहां से गुजरे? वक्रता केंद्र से गुजरे तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। पुनः उसी मार्ग पर वापस
लौट आती है जिस मार्ग पर आपतित किरण गुजरती है। तो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इसका डायग्राम आप देखिएगा। सी, तो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। इसी प्रकार से आप तो यहां से हमारे 3 निष्कर्ष निकलते हैं आपतित किरण के लिए। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर हो। दूसरा, फोकस बिंदु से गुजरे। तीसरा, वक्रता केंद्र से गुजरे। इन्हीं 3 नियमों के आधार पर हम अवतल दर्पण के लिए 6 नियम और उत्तल दर्पण के लिए 2 नियम प्राप्त करते हैं। तो अवतल दर्पण के लिए हम 6 नियम देखते हैं। तो देखिए, पहला नियम क्या है? यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। तो हम अवतल दर्पण की बात करेंगे। पहला बिंदु है वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिएगा आप चित्र में, ये हमारा एक अवतल दर्पण M1 और M2 है। मुख्य अक्ष और ध्रुव P, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र। तो पहला क्या नियम था कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। दूसरा नियम क्या है? यदि फोकस से गुजरे। तीसरा नियम क्या था? यदि वक्रता त्रिज्या से गुजरे। तो वस्तु हमारी कहाँ रखी हुई है? अनंत पर। वस्तु कहाँ रखी हुई है हमारी? अनंत पर। अनंत पर रखी है तो पहली किरण हमारी कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और दूसरी किरण हमारी गुजरेगी वक्रता केंद्र से। तो पहली किरण क्या होती है? फोकस से गुजरने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम क्या था? यदि वक्रता केंद्र से गुजरे, यदि वक्रता केंद्र से गुजरे तो वह पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है जिस मार्ग से आपतित किरण गुजरती है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना? जाके फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। कब? यदि वस्तु अनंत पर हो। यदि वस्तु अनंत पर हो तो फोकस हमें कहाँ प्राप्त, तो हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? फोकस पर। कैसा होगा? वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा। कैसा प्राप्त होगा? वास्तविक होगा, छोटा होगा और उल्टा प्राप्त होगा और फोकस बिंदु पर। और कहाँ प्राप्त होगा? फोकस बिंदु पर। तो ये हमारा पहला नियम है। कब? यदि वस्तु अनंत पर हो। दूसरा नियम देखिएगा। दूसरा नियम है यदि वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के मध्य हो। दूसरा नियम है वस्तु अनंत और
वक्रता केंद्र के मध्य हो। कहां पर हो? अनंत पर और वक्रता केंद्र के मध्य। तब प्रतिबिंब देखिए कहां प्राप्त होता है। देखिएगा, ये हमारा एक दर्पण है M1 और M2। फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C और अनंत। वस्तु कहां रखी हुई है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, इस स्थिति में। तो पहला नियम क्या है कि यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो कहां से गुजरती है? फोकस से। कहां से गुजरती है? फोकस से। और तीसरा नियम क्या है? यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरे तो उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो हमारा प्रतिबिंब कहां बना जाके? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कब? जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। कहां बना प्रतिबिंब? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा? छोटा, वास्तविक और उल्टा। कहां पर बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना, वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना। तीसरा नियम है यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तीसरा नियम है वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो देखो प्रतिबिंब, कहां बनता है? देखिएगा, मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र C, फोकस F। वक्रता केंद्र C है और फोकस F अवतल दर्पण के बिंदु हैं। वस्तु कहां रखी हुई है? वक्रता केंद्र पर। तो पहला नियम, यदि समांतर हो। कहां से गुजरेगी? फोकस से। दूसरा नियम, यदि फोकस से गुजरे तो क्या होगा? वक्रता केंद्र के समांतर हो जाएगी। वक्रता केंद्र के समांतर हो जाएगी। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब हमें कहां प्राप्त होगा? वक्रता केंद्र पर वास्तविक वस्तु के बराबर और उल्टा। तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक होगा और वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चौथा बिंदु है यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो। चौथा है वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र
के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब देखो। तो प्रतिबिंब देखिए, ये हमारा एक दर्पण, मुख्य अक्ष ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, और वस्तु कहाँ रखी हुई है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो ये हमारी वस्तु स्थित है। ये स्थित है वस्तु। तो पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो। कहां से गुजरेगी? फोकस से। कहां से गुजरेगी जाके? फोकस से। और दूसरा क्या है? यदि फोकस से गुजरे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला है समांतर होती है तो फोकस से गुजरती है, और दूसरा फोकस से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वस्तु हमें कहाँ प्राप्त होती है? इस स्थिति में। तो हमें प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होता है, I और I डैश। तो कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होगा? अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य प्राप्त होगा। वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। कब? जब हमारी वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। पांचवा बिंदु है यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो। यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो। पांचवा बिंदु क्या है? वस्तु फोकस पर हो। तो देखो प्रतिबिंब, तब इस स्थिति में देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस F, वक्रता केंद्र C। वस्तु कहां रखी हुई है हमारी? फोकस पर। वस्तु कहां है? फोकस पर रखी हुई है। तो पहला नियम क्या है कि समांतर होगी तो वह फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से गुजरे। तीसरा नियम हमारा जो है वो कहता है कि किरण कहां से गुजर रही है? वक्रता केंद्र से। तो प्रतिबिंब हमें कहां प्राप्त होगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा जाके हमें? अनंत पर। तो प्रतिबिंब हमें अनंत पर वस्तु से काफी बड़ा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। और उल्टा प्राप्त होगा कब? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहां हो? फोकस पर स्थित हो। वस्तु हमारी O डैश है। छठा नियम अवतल दर्पण के लिए। छठा नियम अवतल दर्पण कहता है कि यदि वस्तु ध्रुव व
फोकस के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब। क्या कहता है छठा नियम? यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब हमारा किस बिंदु पर प्राप्त होगा। देखिएगा, यह हमारा एक अवतल दर्पण है, ध्रुव P है, फोकस F और वक्रता केंद्र C। वस्तु कहाँ रखी हुई है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो पहला नियम क्या है? समांतर होगी तो वह कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। और अगला नियम क्या था कि आपतित किरण वक्रता केंद्र से गुजरी, इस प्रकार से, तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट आती। तो वक्रता केंद्र किरण और फोकस किरण को हम आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि वह वक्र एक बिंदु पर मिलती हैं जाके। दर्पण के दूसरी तरफ एक बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर हमें आभासी प्रतिबिंब I और I' प्राप्त होता है। वस्तु से बड़ा होता है और आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा? दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। कब? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो तो हमें वस्तु दर्पण के पीछे प्राप्त होती है, वस्तु से बड़ी होती है, आभासी होती है और सीधी होती है। तो ये हमारे अवतल दर्पण के लिए 6 नियम थे। अब 2 नियम हमारे उत्तल दर्पण के लिए हैं। पहला नियम क्या है? यदि समांतर किरणें, या हम कह सकते हैं यदि किसी अनंत बिंदु पर स्थित वस्तु, यदि किसी अनंत बिंदु पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो। क्या है? यदि आपतित, किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो देखिएगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब देखिए कब? जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। जैसा हमें मालूम है कि आपतित किरण सदैव दर्पण के बाईं तरफ से आती है, तो आपतित किरण हमारी ये होगी, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ध्रुव P, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C। तो पहला नियम क्या है? यदि मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वह फोकस पर मिलती है जाके, इस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता है? फोकस पर प्राप्त होता है और बहुत छोटा और आभासी होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? बहुत
छोटा छोटा आभासी और फोकस पर। कहाँ प्राप्त होता है? फोकस बिंदु पर। कब? जब आपतित किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर हो। दूसरा नियम है यदि वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो। दूसरा नियम है यदि वस्तु ध्रुव व अनंत के मध्य स्थित हो। तो देखो प्रतिबिंब, तो देखिएगा प्रतिबिंब कब? जब ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो। देखिए आप, ये हमारा ध्रुव है P, फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C। तो देखिएगा वस्तु कहाँ रखी हुई है? ध्रुव और अनंत के बीच में रखी हुई है। तो पहला नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर होगी। कहाँ से गुजरेगी? जाके फोकस से। और यहाँ पर तीसरा नियम क्या है कि यदि वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट आती है जिस मार्ग से वह गुजरती है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना? इस स्थिति पर I और I डैश, वस्तु हमारी O डैश है। तो प्रतिबिंब हमें ध्रुव व फोकस के मध्य सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। कब? यदि वस्तु हमारी ध्रुव और अनंत के बीच में स्थित हो। तो प्रतिबिंब हमें ध्रुव और फोकस के बीच में प्राप्त होता है। कैसा होता है? आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो इस प्रकार हमने दर्पण के नियम के आधार पर, दर्पण की आपतित किरणों के नियम के आधार पर हमने उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थितियां ज्ञात की कि किन किन स्थितियों पर अगर वस्तु हमारी स्थित हो तो उन स्थितियों पर हमें प्रतिबिंब किन बिंदुओं पर प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा। तो साथियों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल आर्या फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें अपने सुझाव दीजिए, जिससे कि हम और सुधारात्मक प्रयास करके शिक्षण और प्रभावी बना सकें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।